हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिंड्रोम्स इन ह्यूमंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट इज डिफरेंट सिंड्रोम्स इन ह्यूमन, राइट। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? इट अकर्स व्हेन समवन हैज़ एनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अदर दैन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम दैट इज 46 टोटल इन ह्यूमंस। यानी कि एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है जब किसी में एक क्रोमोसोम, ठीक है, एनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक तरीके से कितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, उनकी क्या हो जाए, या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाएं, उनकी 2 कॉपीज होती हैं, या तो वो 2 से 1 हो जाएं या वो 2 से 3 हो जाए। यानी कि उनकी जो एन्यूप्लॉइडी होती है उसमें हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्या हो जाती है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, राइट। सो इट अकर्स व्हेन समवन हैज़ एनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अदर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि 2 कॉपी से उनकी जो कॉपीज है वो एनी कितनी भी संख्या में हो जाए, ठीक है, बट 2 नहीं रहेगी। जैसे अब ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। अब अगर ये इंक्रीज हो जाए तो 47 हो सकते हैं एंड डिक्रीज हो जाए तो 45 हो सकता है। सो दिस इज द एन्यूप्लॉइडी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के कितने टाइप्स होते हैं? सो फर्स्ट इज मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या होता है? द एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम की एब्सेंस होती है तो उसे मोनोसोमी बोला जाता है। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की प्रेजेंस होती है तो उसे क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी बोला जाता है। सो मोनोसोमी में जब एब्सेंस होती है एक क्रोमोसोम की, एंड ट्राइसोमी में जब प्रेजेंस होती है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की, ठीक है। सो अगर हम एग्जांपल देखें, डाउन सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी 21 होती है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होती है? ट्राइसोमी 21 होती है। पटाउ सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी 13 की होती है एंड एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी 18 की होती है। टर्नर सिंड्रोम में XO मतलब कि मिसिंग X क्रोमोसोम एट फीमेल बर्थ, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम मिस हो जाता है, कब? फीमेल की बर्थ पर। एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है किसकी? सेक्स क्रोमोसोम्स की, राइट। सो नाउ अब एक एक करके हम इन सिंड्रोम्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का क्या होता है? ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम में किसकी ट्राइसोमी होती है? 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। सो इसमें होता क्या है? इट इज अ जेनेटिक कंडीशन वेयर ए पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। मतलब डाउन सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक पर्सन के पास एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है किसकी? क्रोमोसोम 21 की। क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है किसमें? जेनेटिक कंडीशन में। जैसे 2n+1, ठीक है, इसमें आपका 46 तो क्रोमोसोम्स हैं और उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई तो दैट इज बिकम 47। यानी डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो बढ़ जाती है, कितनी? 47। कॉजेस किन कारणों से होता है ये? ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन 21। यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन हो जाता है इस कारण से। देन 1/800 बर्थ बिफोर 30। यानी कि अगर हम देखें कि 800 में से कोई एक 30 से
पहले की एज में 800 में से कोई एक इसका शिकार हो सकता है। 350 में से कोई एक, आफ्टर 35 के बाद अगर हम देखें तो 35 की एज के बाद 350 में से कोई एक इसका शिकार हो सकता है, वो भी स्पेशली वुमेन्स में। और 100 में से कोई एक हो सकता है आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम। नाउ द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम्स। ओके, साइन एंड सिम्टम्स क्या है डाउन सिंड्रोम के? फर्स्ट इज द फ्लैटन्ड फेस। फेस कैसा हो जाएगा? फ्लैटन्ड हो जाएगा। स्मॉल हेड, हेड कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। शॉर्ट नेक, नेक छोटी छोटी सी हो जाएंगी। प्रोट्रूडिंग टंग, टंग एकदम ऐसी हो जाएगी कि बाहर की तरफ थोड़ी लटकी हो ऐसी। स्लैंडिंग आइज, आइज भी स्लैंटिंग टाइप की होंगी। स्मॉल ईयर्स, कान भी छोटे छोटे से होंगे। शॉर्ट हैंड्स, छोटे से हाथ होंगे। पुअर मेंटल एबिलिटीज़, यानी इनका जो IQ लेवल होगा वो 50 के आसपास होगा, बहुत ही ज़्यादा लो होगा। सो दिस इज़ द डाउन सिंड्रोम। देयर इज़ no medicines, no treatment about the syndromes, but only we should be cared that person. Okay, यानी कि हमें सिर्फ उस पर्सन की केयर करनी पड़ेगी और उसको थोड़ा सा बस सपोर्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर नहीं है। नाउ द सेकेंड इज पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी 13 की ट्राइसोमी होती है, जो कि किसने डिस्क्राइब किया था? बाय पटाउ इन 1960। पटाउ ने 1960 में इस सिंड्रोम के बारे में बताया था। दिस सिंड्रोम इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 13। ये सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 13 की वजह से। जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर आ जाता है 13, अफेक्टेड पर्सन हैज स्मॉल हेड एंड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फेस, आइज एंड फोरब्रेन। जो पर्सन पटाउ सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है तो उसके क्या होते हैं? हेड स्मॉल हो जाते हैं और एबनॉर्मेलिटीज उसकी फेस, आइज और फोरब्रेन में देखने को मिलती हैं। और ऐसे पर्सन्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 4 मंथ का होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें, ग्रोथ फेलर, इनकी ग्रोथ नहीं होती। मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता। एबनॉर्मल ईयर्स एबनॉर्मल होते हैं। एनलार्ज्ड कॉलन भी एनलार्ज्ड होता है, बड़ा सा। स्लैंटिंग आइज स्लैंटिंग होती है। पाम क्रीज, मुट्ठी एकदम ऐसी होती है, ना पूरी खुलती है ना पूरी बंद होती है, बहुत ही अलग टाइप की। ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। एबनॉर्मल पेल्विस भी एबनॉर्मल होता है। एंड शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स होते हैं, छोटे से चौड़े हाथ होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ जानेंगे कुछ और सिंड्रोम्स के बारे में। थैंक यू।